साल था 688 ईस्वी। मुस्लिम दुनिया जो पहले फितना के तूफान से गुजरी थी, अब भी उन गहरे जख्मों से शफा पा रही थी जो उस तनाज़े ने छोड़े थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा थे, जिन्हें मजलूमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत ने खिलाफत राशिदा का अख्तिताम कर दिया और उसके बाद उमवीद और सल्तनत का आगाज़ हुआ। उमवी सल्तनत के पहले हुक्मरान मुआविया बिन अबू सफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक नई तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद रखी। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे हुकूमत ने तकरीबन 20 साल तक मुस्लिम दुनिया में एक आरिज़ी इस्तेहकाम फराहम किया, लेकिन ये सुकून एक कुचे धागे से बंधा हुआ था। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के साथ ही 688 ईस्वी में ये सुकून एक बार फिर खतरे में पड़ गया। अब सवाल ये था, इम्त मुसलमा की क़ियादत कौन करेगा? ये सवाल महज सियासी नहीं था, बल्कि उसके पीछे गहरे मजहबी और अखलाकी उसूल थे। यही वो सवाल था जो इम्त को दूसरी खाना जंगी यानी दूसरे फितना में धकेलने वाला था। पिछली वीडियो में हमने पहली फितना का तफसीली जायजा लिया था। पहला फितना जो मुस्लिम दुनिया की पहली बड़ी खाना जंगी थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्ना की शहादत के बाद शुरू हुआ। ये तनाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ना और उनके मुखालिफीन, जिनमें मुआविया रज़ी अल्लाह अन्ना भी शामिल थे, के दरमियान शिद्दत अख्तियार कर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत ने इस तनाज़े को ख़त्म कर दिया और खिलाफत राशिदा का खात्मा हुआ। इसके बाद मुआविया बिन अबू सफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अमवी सल्तनत की बुनियाद रखी और अम्मत को किसी हद तक मुत्तहिद रखा। लेकिन उनके दौरी हुकूमत में एक सवाल बार बार उठाया जाता रहा, क्या खिलाफत शूरी के ज़रिए मुंतखब होनी चाहिए या मौरूसी तौर पर मुंतकल की जा सकती है? मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में ख़ास तौर पर कोफा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हामियों का गढ़ था, में ये सोच आम थी कि खिलाफत का हक़ सिर्फ़ अहले बीत को है। अहले बीत यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे हज़रत हुस्न और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा शामिल थे। ये जज्बात कोफा के लोगों को यजीद की क़ियादत को कबूल करने से रोक रहे थे। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर किया गया। ये इस्लामी तारीख़ में पहला मौका था कि खिलाफत को मौरूसी क़ियादत में मुंतक़ल किया गया। यजीद की तकर्री ने अम्त में बेचैनी पैदा कर दी। ये सिर्फ कोफा के लोगों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मदीना, मक्का और दीगर बड़े शहरों में भी इस फैसले को इस्लामी क़ियादत के उसूलों के ख़िलाफ़ समझा गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे और अम्त के अजीम कायद थे, यजीद की खिलाफत को कबूल करने के लिए तैयार न थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का मानना था कि खिलाफत किसी फ़र्द की ज़ाती ख्वाहिश या विरासत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि शूरी के ज़रिए अम्त के मशूरे से मुंतखब होनी चाहिए। ये उसूल इस्लाम की इब्तिदाई अक़दार में से एक था और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा उस उसूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रज़म थे। कोफा के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़त लिखे। इन खतूत में उनसे दरख्वास्त की गई कि वो क़ियादत संभालें और यजीद के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा इन खतूत को देखते हुए कोफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि यजीद ने कोफा के हालात को अपने हक़ में मोड़ने के लिए पहले ही अपने गवर्नर को हुक्म दे दिया था। करबला का मकाम, ये वो जगह है जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का काफ़िला यजीद की फ़ौज के हाथों रोक लिया गया। यजीद की फ़ौज ने पानी के ज़खायर पर कब्ज़ा कर लिया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथियों को कई दिनों तक पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया गया। उस वक्त के हालात को बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन तसव्वुर कीजिए, एक तरफ बेहतरस अफराद का छोटा सा काफ़िला, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे, और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में यजीद की फ़ौज। करबला का ये वाक़या एक जंग नहीं, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की दास्तान बन गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथी, जिन्होंने शदीद मुश्किलात का सामना किया, आखिरकार 10 मुहर्रम अल हराम के दिन शहीद कर दिए गए। ये वाक़या, जो करबला का सानहा कहलाता है, इस्लामी तारीख़ का सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला बाब बन गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर के हक़ व बातिल के दरमियान
کھینچ دی۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک یہ واقعہ ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گیا، جبکہ سنی روایات میں یہ کہا گیا کہ یزید نے ذاتی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کربلا کے سانحے نے یزید کی خلافت کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا۔ کربلا کے بعد مدینہ اور مکہ میں یزید کے خلاف غم و غصے کی لہر اٹھی۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کے گورنر کو نکال دیا اور اس کی خلافت کو مسترد کر دیا۔ یہاں جنگ ہرہ کا واقعہ پیش آیا، جہاں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید نے مکہ پر حملے کا حکم دیا اور اس حملے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جو یزید کی ساکھ کے خاتمے کا باعث بنا۔ 673 عیسوی میں یزید کی اچانک وفات نے اموی سلطنت کو انتشار کا شکار کر دیا۔ دوسری فتنہ جو کربلا کے سانحے سے شروع ہوئی، مزید اختلافات اور خانہ جنگیوں کا سبب بنی۔ یہ اختلافات امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی روایات کے درمیان ایک مستقل خلیج بن گئے۔ یہ واقعات جو 1400 سال پہلے پیش ہوئے آج بھی ہمارے لیے کئی سبق چھوڑ گئے ہیں۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس اور یہ یاد دہانی کہ قیادت اور انصاف کے اصول کبھی بھی ذاتی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع فوراً مل سکے۔ السلام علیکم۔